आप सबका स्वागत, हम सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत। और हमारे साथी जो यहाँ पे हैं मैं उनका परिचय देना चाहता हूँ। सुमित चाचे ऑन अकॉस्टिक गिटार और गौरव मुरकर ऑन तबला, और उनके साथ अंतरिक्ष पाटकर बैठे हैं परकशन साइड रिदम के लिए। तो हम तीनों के साथ ये बोनस है सीख रहा है अभी। तो खैर बहुत ही एक प्यारी महफिल, प्यारा समा यहाँ पे है। Y9 म्यूज़िक स्टूडियोज़। मैं चाहता हूँ कि हम सभी हमें फनकारों की तरफ से इनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए कि और इतनी प्यारी जगह है, और इस जगह पे ऐसे कुछ करना कि ताकि संगीत प्रेमी और अच्छी तरह जुड़ सके, ये हमेशा वो चाहते हैं। और सबसे पहला प्रयास है आज के इस महफिल का इस जगह पे। तो हमारी खुशकिस्मती है जीत भाई और आपकी सभी टीम के प्यारी अरेंजमेंट की है आपने। तो आज मैंने ये सोचा है कि कम बातें करेंगे, सबसे ज़्यादा गज़लें आपको सुनाएंगे। और हम सबके दिल के बहुत करीब ऐसे 3 हमारे फनकार लेजेंडरी, जिनकी गज़लें और उनके साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी हल्की सी झलक अलग लेजेंडरीज गायकों की भी आपको सुनाते हैं। और कुछ ऐसे ही प्यारे प्यारे शायरी आपके लिए पेश करने की आज की कोशिश करूँगा कि ताकि ये माहौल और ऐसा बरकरार रहे और सब घुल मिल जाए संगीत के ज़रिए। खैर बहुत ही प्यारी सी एक ज़हीन शाह ताजी नाम के बहुत ही बड़े शायर थे, और 1978 के दौरान लिखी गई ये शायरी बहुत प्यारी है। तो ये आगाज़ के लिए आप सबको बहुत ही प्यारा सी शुरुआत हो गई है, तो इसके लिए कुछ पेश है। तो अर्ज़ किया है तो क्या कहते हैं, है ना। वैसे तो आप बहुत प्यारे सुनने वाले हो, तो इसलिए तो आपने ये टिकट खरीद के यहाँ पे आने की कोशिश की है लेकिन कोशिश करूँगा हमारी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि संगीत एक चीज़ होती है, शायरी एक चीज़ होती है, लेकिन इन दोनों को जो घुल मिल सकता है वो है गज़ल। तो ये इसलिए आज हमने दोनों तरफ हमें इक्वली बरकरार रखना है, गज़ल, शायरी, कविता और संगीत। तो अर्ज़ किया है कि आगाज़ अच्छा तो अंजाम अच्छा, आगाज़ अच्छा तो अंजाम अच्छा, निस्बत अच्छी तो हर काम अच्छा। निस्बत यानी शुरुआत, किसी भी चीज़ की शुरुआत या प्रारंभ जिसे हम कहते हैं। कि आगाज़ अच्छा तो अंजाम अच्छा, निस्बत अच्छी तो हर काम अच्छा, सब नाम उनके हर नाम अच्छा, सब नाम उनके हर नाम अच्छा, अच्छों से अपना हर काम अच्छा, हर नाम उसके हर नाम अच्छा, अच्छों से अपना हर काम अच्छा, अच्छे है यूं तो सब नाम उनके, अच्छे है यूं तो सब नाम उनके, वो जिससे खुश हो वो नाम भी अच्छा। आगाज अच्छा, अंजाम अच्छा, निस्बत अच्छी तो हर काम अच्छा। तो एक अगली पेशकश आपके सामने। सुमित और अकॉस्टिक गिटार 10 साल से हमारे बैंड मेंबर रहे हैं। तो गौरव जी हमारे ठाणे के हैं, तो इसलिए हमारे दिल के बहुत करीब है। और सफ़र गज़ल का ये दौर जब 2014-15 से शुरू हुआ, तब से वो हमारे साथ है। वैसे सफ़र गज़ल इस कंसेप्ट से 2008 में सबसे पहली बार मैंने कमर्शियल पेशकश की थी, तो तब से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है। तो उसके एक बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं गौरव मुरकर। तो जोरदार तालियां हम सभी। तो अर्ज़ किया है कि आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूं मैं, आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूं मैं, या तो खो जाता हूं या फिर खो दिया जाता हूं। आपको पाता नहीं जब आपको पाता हूं मैं, या तो खो जाता हूं या फिर खो दिया जाता हूं मैं। आईना बनकर मुकाबिल उसके जब आता हूं मैं, आईना बनकर मुकाबिल उसके जब आता हूं मैं, बंदगी में भी खुदाई की झलक पाता हूं मैं।
बंदगी में भी खुदाई की झलक पाता हूं। तालियां बजा सकते हो, ये सब शायरों के लिए तालियां, मेरे लिए नहीं है। कि आपको पाता हूं, आपको पाता नहीं, जब आपको पाता हूं मैं, या तो खो जाता हूं या फिर खो दिया जाता हूं मैं। कुछ तड़प जाता हूं, कुछ तड़पा दिया जाता हूं मैं। आज देखो हमारे बीच आज सबसे बड़े तड़प कौन रहे मालूम है आपको? आज कौन तड़प रहे? ये सुमित तड़प रहे। सच्ची उनकी उंगलियों को बहुत छोटी है, वो 4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है उनका। दिखाई जरा उंगली सबको, दिखाई हाँ ये देखो। तो इसलिए कुछ दर्द बाहर आ रहा है पूरा गिटार से। और इसलिए बहुत दिनों के बाद घर से बाहर आए हैं, तो बीवी से दूर होने का गम भी है, तो उसमें ऐड हो रहा है। कुछ तड़प जाता हूं, कुछ तड़पा दिया जाता हूं मैं। कुछ तड़प जाता हूं, कुछ तड़पा दिया जाता हूं मैं। क्या मोहब्बत जुर्म है नासिर भाई? क्या मोहब्बत जुर्म है? कुछ तड़प जाता हूं, कुछ तड़पा दिया जाता हूं मैं। क्या मोहब्बत जुर्म है कि जिसकी सजा पाता हूं मैं? आपको पाता नहीं, जब आपको पाता हूं मैं। अभी काम बन जाते हैं इस दीवानगी में सैकड़ों, काम बन जाते हैं इस दीवानगी में सैकड़ों। कुछ बनाया जा रहा हूं, कुछ बना जाता हूं मैं। कुछ बनाया जा रहा हूं और कुछ बना जाता हूं मैं। आपको पाता नहीं, जब आपको पाता हूं मैं। अभी देखिए संगीत प्रेमी हम सब तो, एक धुन ऐसी भी होती है, एक धुन ऐसी भी होती है, एक धुन ऐसी भी होती है कि किसी की याद में, एक धुन ऐसी भी होती है कि किसी के याद में जागता हूं दिल से, जागता हूं दिल से और आंखों से सो जाता हूं मैं। आपको पाता नहीं, जब आपको पाता हूं मैं, या तो खो जाता हूं या फिर खो दिया जाता हूं मैं। तो क्या होता है कि कभी भी किसी जगह पे पहली बार महफिल होती है, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है। देखो आज भी सेटअप भी बहुत एक्सपेरिमेंटल है यहाँ पे बनाया हुआ। तो हमारे जो प्यारे प्यारे वॉलंटियर्स टीम है, कशिश भाई, श्रेयस, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। इतनी प्यारी सेटअप। रागिनी है, रागिनी चीफ है सबके सेटअप की। अनुभा जी है यहाँ पे, डायरेक्टर ऑफ सेट डिजाइनिंग। यस, बट लेकिन मैं उसी बहाने आप हमारी सभी टीम को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। बहुत प्यारी तरह यहाँ पे हमारे सभी कार्यक्रमों में अपना साथ देने वाली अनुभा जी होम स्टाइलिस्ट है, और आप सब उनको जानते तो हैं ही। कशिश भाई श्रेयस के परिवार के एक सदस्य हैं। और आप सभी, ऑलविन, थैंक यू ऑलविन फॉर सपोर्टिंग एंड योर क्वालिटी टाइम। अगली जो पेशकश है वो खास एक ऐसी पेशकश है कि देखिए उस्ताद मेहदी हसन जी के चाहने वाले हम सब, उनकी एक ऐसी प्यारी कंपोजिशन। वैसे आपको पता होगा उन्होंने फास्ट गाने या फिर पेपी नंबर्स बहुत कम गाए हैं। गज़ल की बात तो होती है तो सभी मीडियम स्पीड के गाने होते हैं। इस कंपोजिशन में सबसे बड़ी बात है कि देखो उसको एक रिदम है, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको अच्छी तरह एंजॉय करें। कोशिश करेंगे आप एक जरिया बनने की। ये सब जिन्होंने गाया है, जिन्होंने कंपोज किया है, उन सबको हमारा सलाम है। और जैसे हमने आपको एक छोटा सा पोस्ट कार्ड मिला रहेगा जिसमें मैंने बाकायदा लिखा है कि ये हमारी एक ट्रिब्यूट है उनको, और कुछ नहीं। कोशिश कर सकते हैं। देखिए मेरे साथ एक हमारी एक छोटी डायरी है जिसमें बहुत सारी गज़लें लिखी है। तो 2008 या 9 की बात है जब मुझे ये सब गज़लें पसंद थी, मैं सुनता था। और तब से लेके आज तक ये 20-25 गज़लें जो उस्ताद मेहदी हसन साहब की है, मुझे अब तक हिम्मत नहीं हो रही कि उससे बात उसके परे कुछ सुनूं और उसको तैयार करूं, क्योंकि उस 25 गज़लों में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। इतनी कुछ बात उस गज़लों में है और इतना कुछ गा के रखा है उन उस्तादों ने। तो हम सब की तरफ से फिर एक बार ज़ोरदार तालियों का सलाम उनको देते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि यह मन जो चाहे वैसा ये राग ट्विस्ट एंड टर्न होता है। तो जैसे आप फ्री फ्लो, तो
हाल ही में एक कंपोजिशन मैंने यमन राग में किया है जो पानी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही राग ये चलता रहता है, बहता रहता है। तो इसी इसी उसके यूएसपी को पकड़ते हुए बहुत सारे संगीतकारों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इस राग को अपने फिल्मी जगत के गानों में सजाया है। तो एक एक झलक आपको सुना देता हूँ उसकी, और फिर वैसे इस गज़ल को बहुत सारे शेर हैं। तो अभी जजिस साहब ने गाई हुई गजल शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता। वो मेरा तो हम में है ही, वो भड़कता ही हूँ मैं, गुजारिश नहीं करता हूँ, है ना। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता। सच मुँह से निकल जाता है, सच मुँह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। शोला भड़कने की गुजारिश नहीं करता। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन। ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त मेरे आए हैं, उन्होंने गज़ल, तो कभी ऐसे होता नहीं कि बार बार आप सुनते हो तो मुझे चैलेंज बढ़ जाता है कि आपको क्या नए बात सुनाओ। लेकिन कोशिश करता हूँ ये अंदाज़, हमारे कुछ अजीज़ यहाँ पे हैं, वैसे आप सभी मेरे अजीज़ हो, लेकिन ऐसे महफिलों में सुन चुके हो आप, तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये कुछ डिफरेंट स्ट्रोक्स भी आपको सुनाए। तो अर्ज किया है दिनेश भाई। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन। गिरती गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन। चढ़ते हुए सूरज की, चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। शोला भड़कने की गुजारिश नहीं करता। सच मुँह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। शोला झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था
कि मुस्कुरा रही है वो। क्या बात है, कुछ ये बात ही क्या बात, वाह वाह। ओ शाम